नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर के सिकरिया व रामचंद्रा के बीच पानी में तैरता हुआ मिला अज्ञात शव। इलाके में फैली सनसनी, शिनाख्त में जुटी पुलिस। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने कोतवाली चौक से बाइक समेत 55 बोतल नेपाली शराब की बरामद, तस्कर फरार। मधुआपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से सहारघाट की पुलिस ने अलग अलग मामले में की शराब बरामद। बिस्फी के बीडीओ ने पंचायत सेवक व जेई के साथ की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। बेनीपट्टी में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में थानाध्यक्षों की हुई बैठक। श्रावणी मेला को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए गए कई निर्देश। आगामी बकरीद पर्व को लेकर बाबूबरी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। बिस्फी में भैरवा मेला को लेकर विधि व्यवस्था व सुरक्षा की तैयारी हुई तेज। सैकड़ों पदाधिकारी किए गए नियुक्त। बेनीपट्टी में सीडीपीओ व एलएस को सम्मान समारोह आयोजित कर दी गई विदाई। बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने कलवाही प्रखंड के तालाब घाट का किया उद्घाटन। खजौली प्रखंड के कन्हौली कमला नदी के कटाव स्थल पर कटावरोधी कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण नदी में विलीन हो रहा जियो बैग। पंडौल प्रखंड की सिपुरहाटी दक्षिणी की मुखिया अमरावती झा पर लटक रही कार्रवाई की तलवार। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव ने डीएम को लिखा पत्र। बिस्फी थाना के एक चौकीदार के सेवानिवृत्त होने पर से समारोह पूर्ण दी गई विदाई। एनएच 57 पर हादसा। झंझारपुर से पटना जा रही यात्रियों से भरी बस बीच सड़क पर सकरी के समीप पलटी, 4 लोग घायल। और सौराठ सभागाछी में कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। शामिल हुए डॉक्टर मृणाल, हुए सम्मानित, किया भागवत गीता का वितरण। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर पूर्वी पंचायत के सिकरिया व रामचंद्रा के बीच गेहुआ पानी के बधार में एक तैरता हुआ शव बरामद किया गया। शव के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि शव को सभी ने पहचानने से इनकार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह शव की शिनाख्त में कार्रवाई में जुट गई है। मधेपुर पूर्वी पंचायत अंतर्गत सिकरिया व रामचंद्रा के बीच गेहुआ पानी में बधार में एक तैरता शव मिलने से अचानक इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरतलब है कि संतोष झा के भट्ठा के पास पानी में तैरते शव को देखने के बाद क्षेत्र के लोग दौड़ पड़े। पानी में घुसकर वीडियो बनाने लगे, मगर कोई उसको पहचान नहीं सका। ग्रामीणों के द्वारा मधेपुर के थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव को जब इसकी सूचना मिली, तब स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम में भेज दिए। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना पुलिस की गश्ती दल ने कोतवाली चौक के समीप से एक बाइक समेत 55 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। गौरतलब है कि इस मामले में तस्कर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस के द्वारा 4 तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सुरक्षा अधिकारियों ने मधवापुर के केरवा गांव में छापेमारी के दौरान पुआल के नीचे छिपाकर रखी गई 1050 बोतल शराब बरामद किया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यह कार्रवाई सहारघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। थाना अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि इस मामले में राम प्रबोध यादव और मनोज यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने मधवापुर केरवा गांव के पास बांस की झाड़ी से 690 बोतल शराब बरामद किया। बरामदगी की कार्रवाई गंगौर एसएसबी के जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 291/4 से करीब 800 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर की। एसएसबी सब इंस्पेक्टर ईशू ने बरामद शराब की बोतलें सहारघाट पुलिस को सौंपकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। यह जानकारी सहारघाट थानाध्यक्ष विजय पासवान ने दी। वहीं नवटोली में छापेमारी के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने बड़ी संख्या में अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के घर से विभिन्न ब्रांडों की कुल 391 बोतल शराब बरामद की गई है। यह कार्रवाई सहारघाट पुलिस ने की। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के साथ उसके पिता विनय महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रियंका कुमारी और प्रीति कुमारी है। उसके पिता घर में शराब स्टोर कर परिवारजनों की सहायता से बेचने का कार्य करते हैं। जिन ब्रांडों की शराब बरामद हुई है उनके नाम किंगफिशर, ब्लैक ओके व गोल्डन ओके है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। और वहीं भोगाची के पास शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाज ने पुलिस को देखते ही बाइक पटक कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में बाइक पर लदी कुल 150 बोतल शराब जब्त कर लिया। बरामद बाइक को कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि शराब तस्करी की गुप्त सूचना पाकर पुलिस ने वहां जांच कैंप लगाया था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर शराब की कार्रवाई सामने आई है। वहीं नवटोली में छापेमारी के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने बड़ी संख्या में अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में उनके पास से विभिन्न ब्रांड की कुल 391 बोतल शराब बरामद की गई है। बरामद शराब के साथ दोनों युवतियों व उनके पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी नगर के कोतवाली चौक के समीप नगर थाना पुलिस की गश्ती दल को देखते ही नेपाली शराब की खेप ले जा रहे 3 बाइक तस्कर भागने लगे। पुलिस ने तीनों का पीछा किया। इस दौरान 3 बाइक में से 2 तस्कर भाग गए और एक बाइक बगल के एक नाले में गिर गई। बाइक नाले में गिरी देखकर उस पर भी सवार तस्कर भागने में सफल हो गए। पुलिस द्वारा नाले में गिरी बाइक की डिक्की की जब तलाशी ली गई तो उसमें से 300 ml का 55 बोतल नेपाली शराब की बरामदगी की गई। मिली जानकारी के अनुसार 4 शराब तस्कर की पुलिस द्वारा पहचान कर ली गई है। प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में बीडीओ मनोज कुमार की अध्यक्षता में पंचायत सेवक व जेई की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में ग्राम पंचायत सेवक, जेई व अन्य प्रखंड कर्मियों के साथ बीडीओ मनोज कुमार ने समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। नल जल योजना, गली नली आवास योजना सहित कई योजनाओं पर चर्चा की गई। विभिन्न पंचायतों में चल रहे सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर कड़ा निर्देश दिया गया। बीडीओ ने कई जेई व पंचायत सेवक कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर जमकर फटकार लगाई। साथ ही बचे हुए कार्य को जल्द से जल्द निष्पादन करने को लेकर हिदायत दी गई। वहीं दूसरी ओर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की भी अद्यतन जानकारी ली। पेंडिंग जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र अविलंब बनाने का निर्देश दिया। बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सभी विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को ससमय जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा ताकि समय से
जिला को प्रतिवेदन भेजा जा सके। मौके पर बीपीआरओ चंदेश्वर प्रसाद सिंह, आवास पर्यवेक्षक हरेंद्र कुमार, जेई सिद्धू, खुशबू कुमारी, पंकज कुमार, पंचायत सेवक विजय कुमार झा सहित कई कर्मी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की बैठक हुई। इस दौरान आगामी भैरवा मेला को लेकर भैरवा में होने वाले श्रावणी मेला को लेकर थानाध्यक्षों को कई निर्देश दिए गए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें श्रावणी मेला को देखते हुए क्षेत्र में विधि व शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन अभियान चलाकर तस्करों और आरोपियों को दबोचने, गुंडा परेड करवाने, जनता दरबार से आए हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, ससमय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, केस डायरी अद्यतन संधारित करने, ससमय मॉर्निंग, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती निकालने व वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एसडीपीओ ने कहा कि श्रावणी मेला नजदीक है, इसलिए सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखे, साथ ही असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर भी नजर रखे। डीएसपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहे। इसके अलावा ससमय मॉर्निंग, दिवा, संध्या और रात्रि गश्ती निकाले। सर्किल इंस्पेक्टर आरके निराला, बेनीपट्टी के प्रभारी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, खिरहर के अंजेश कुमार, मधवापुर के राजकुमार मंडल, हरलाखी के अनुज कुमार, बिस्फी के राजकुमार राय, पतौना के प्रहलाद शर्मा, औसी के हरिद्वार शर्मा और रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना परिसर में आगामी पर्व बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए। बकरीद को लेकर रविवार को बाबूबरी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के अध्यक्ष पीसीआई रविंद्र कुमार ने किया। बैठक में थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों की जनप्रतिनिधि सहित प्रबुद्ध समाज के आम जनमानस ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पीसीआई रविंद्र कुमार ने कहा कि बकरीद पर्व के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी की सहयोग महत्वपूर्ण है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, उसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। पर्व को किसी भी संप्रदाय, धर्म या समुदाय से ना जोड़ें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट है। किसी भी शर्त में शांति भंग करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दे और शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करे। इस मौके पर एएसआई दिनेश कुमार ओझा, जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सूर्यदेव सिंह, बारिशलाल भारती, रंजीत कामत, रामकिशोर राय, शिव सुंदर कामत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी के भैरवा मेला में होने वाले आगामी श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गौरतलब है कि इसके लिए सैकड़ों पुलिस पदाधिकारियों व हजारों पुलिस बल को नियुक्त किया गया है। वहीं मेला कमेटी के द्वारा भी कार्य जारी है, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए शौचालय निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद भैरवा मेला को लेकर विधि व्यवस्था व सुरक्षा की तैयारी तेज हो गई है। जलाभिषेक के दौरान पहले से भी अधिक सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने विधि व्यवस्था के बारे में पूरी कमान संभाल ली है। उन्होंने बताया कि जलाभिषेक के दौरान औसी चौक से बैंगरा, परसौनी से कोकला चौक तक प्रशासन सतर्क रहेगी। वहीं रमुनिया मोड़ एवं हाजी शोएब के घर के पास मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। कोकिला चौक एवं भैरवा के पास वाच टावर लगाया जा रहा है। कोकिला चौक से लेकर मंदिर तक आधे दर्जन स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और जलाभिषेक शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। 100 से अधिक पदाधिकारी एवं 1000 से अधिक पुलिस बल लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेला कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन ने बताया कि नवनिर्मित मंदिर की रंगाई, पुताई और नक्शाकाशी का काम जोर शोर से जारी है। लोहिया स्वच्छता अभियान के द्वारा साफ सफाई एवं बिजली विभाग के द्वारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने को लेकर कार्य किया जा रहा है। मंदिर परिसर में कांवरियों के लिए शौचालय का भी निर्माण किया जा रहा है।
सामुदायिक शौचालय का उपयोग एक साथ 8 श्रद्धालु कर सकेंगे। इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लाखों श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पहले शौचालय नहीं हुआ करता था। इस वर्ष 15वें वित्त आयोग से बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सबसे बड़ी उपलब्धि मंदिर परिसर से मुख्य सड़क तक का सड़क कार्य शुरू कर दिया गया है। जल भरने वाले जगह बल्हा घाट की साफ सफाई एवं बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि दूर दूर से श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने में कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अब मधुबनी में भी 10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। एनसीवीटी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेम्स प्राइवेट आईटीआई में नामांकन जारी है। 2 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन व 2 वर्षीय फीटर का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इसके साथ ही छात्र पाएंगे नैतिक शिक्षा व अनुशासन के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा। शिक्षण के अंतिम सत्र में 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। भारत सरकार के द्वारा प्रदान छात्रवृत्ति व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं नौकरी पाने हेतु मौका। जेम्स प्राइवेट आईटीआई, पूर्व कोतवाली चौक, दोमंठा, पोस्ट भौआरा, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बेनीपट्टी के सुरसरी चंद्रमुखी महिला महाविद्यालय के परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सम्मान समारोह आयोजित कर बेनीपट्टी की स्थानांतरित CDPO व LS को विदाई दी गई। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के समीप सुरसरी चंद्रमुखी महिला महाविद्यालय बेनीपट्टी के प्रांगण में सेविकाओं के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर बेनीपट्टी के स्थानांतरित CDPO व LS को विदाई दी गई। इस मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रीता रानी को आंगनबाड़ी संघ के नेता शबनम झा के द्वारा मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग, दुपट्टा, माला देकर सम्मानित किया गया। वहीं LS अनीता प्रसाद सिंह को सेविका सरिता प्रभा के द्वारा सम्मानित किया गया। ललिता कुमारी को सेविका ममता देवी ने सम्मानित किया तो सुमन चौधरी को सम्मानित सेविका पुनीत देवी के द्वारा की गई। LS विनायका कुमारी को कल्पना देवी ने सम्मानित किया। इस मौके पर CDPO रीता रानी ने कहा कि जो प्यार और सम्मान बेनीपट्टी के सेविकाओं के द्वारा मिला उसे कभी भुला नहीं पाएंगी। सभी सेविकाओं का अच्छा सहयोग रहा है। वहीं संघ की जिला महासचिव शबनम झा ने कहा कि इन पदाधिकारियों की कमी हमेशा रहेगी। CDPO मैडम के निर्देशन में काम करने में बहुत अच्छा लगा। ऐसे पदाधिकारी के साथ काम करने का मौका मिला जिनके साथ काम करके लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मौके पर विभा झा, सुनीता देवी, अमोल देवी, किरण कुमारी, मंजुला देवी, रीता, ज्योति सहित अन्य सेविकाएं उपस्थित थीं। पदाधिकारी खजौली और अतिरिक्त प्रभार बेनीपट्टी कलवा। अभी आप कहाँ गए हैं? अभी तो हम यही हैं, खजौली में ही। नहीं ट्रांसफर नहीं। सर पर जब आप बेनीपट्टी से जा रहे थे, क्या अनुभव रहा इस कार्यकाल में और गाँव के लिए क्या कुछ करते जाएंगे? बहुत अच्छा लगा। 3 महीने में बहुत अच्छा लगा। जितना मैंने इतना अच्छा लगा कि कहने लायक नहीं है। और यही सेविकाओं के लिए क्या कहूँगी कि आगे वो जैसे अभी हैं उससे भी और बेहतर करें, यही मेरा होगा।
महासचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का बेनीपट्टी का प्रखंड अध्यक्ष। यहाँ की अभी की CDPO और चारों LS को बहुत मिस करेंगे हम, बहुत याद आएगी। बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा। लोग झोंक तो हर जगह चलती है, लेकिन बहुत मीठा याद ताजा करके जा रही है। हम अपने सेवका बहन से कहेंगे ऐसे ही दुआ करें भगवान से, जो ऐसे ही जितनी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव भलनी के दुर्गा मंदिर स्थान परिसर स्थित गोसाई तालाब में तालाब घाट का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। वहीं इस तालाब घाट का बेनीपट्टी के विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने उद्घाटन किया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव भलनी दुर्गा स्थान परिसर स्थित गोसाई तालाब में तालाब घाट का उद्घाटन बेनीपट्टी के विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने किया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार भगत ने किया। संचालन मुकेश कुमार सिंह ने किया। तालाब घाट की लागत राशि लगभग 6,37,000 है। भलनी गोसाई तालाब में तालाब घाट बन जाने से समाज के सभी वर्ग के भक्तों को पूजा पाठ करने में काफी सुविधा होगी। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का पहला उसूल है कि समाज के सभी वर्गों के लिए जो कार्य होगा उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। गौतम हाथ से पकड़ कर सिखा के एक आदमी का सफर। हाँ फोटो क्या ना है? हाँ जी जिंदाबाद जिंदाबाद क्या नेता कहता हो वो तो पैर का जूता साइड हो ना हल्का आग कूदी घुसे गया कहीं फैल भ जाओ। अहाँ के 10 आदमी नहीं देखायल अखन सनातन संस्कृति के मजबूती के बात कर रही छी। गीता पढ़ के जग मंडप पर जाई छी केना भेल बुढ़वा के जगह बजी जान जग हेते तहन थोड़े छी ना जान जग नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी बेनीपट्टी की ओर से मैं महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूं कि जो गलती हिंदू हृदय सम्राट बाला ठाकरे के पुत्र होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने की थी, उसका आज एकनाथ शिंदे ने निराकरण कर दिया। लोगों ने उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ वोट दिया था और जिताने का काम किया था और महाराष्ट्र की मतदाताओं के साथ एक तरह से बलात्कार था जब उद्धव ठाकरे ने पद के लालच में, कुर्सी के लोभ में, मुख्यमंत्री की आकांक्षा से उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से समझौता कर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का काम किया। लेकिन वोटर छला हुआ महसूस कर रहा था, वोटर दुखी था। हमने वोट तो कांग्रेस के खिलाफ और एनसीपी के खिलाफ में दिया था उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन विधायकों के मन में बाला साहब ठाकरे की आत्मा जगी। शिवसेना के विधायकों ने सीधे विद्रोह किया, 2 साल बाद ही सही लेकिन समय पर विद्रोह किया और कहा कि वोटरों के साथ न्याय नहीं हुआ है। हम जिस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो भावना थी उस अनुरूप सरकार बनाएंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कमला नदी के कटाव स्थल पर कटाव रोधी काम के नाम पर महज खानापूर्ति की है और यही वजह है कि खजौली प्रखंड के कन्हौली कमला नदी के कटाव स्थल पर लगाए गए 15 फीट चौड़ा व 210 मीटर लंबा जियो बैग पानी की तेज धारा में विलीन होता नजर आ रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग कमला नदी के कटाव स्थल पर कटाव रोधी काम के नाम पर खानापूर्ति की है, जिसके कारण प्रखंड के कन्हौली कमला नदी के कटाव स्थल पर लगाए गए 15 फीट चौड़ा व 210 मीटर लंबा जियो बैग पानी की तेज धारा में विलीन होना शुरू हो गया है। बरसात के शुरुआती समय में ही जियो बैग नदी में धंसने लगा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में भी जियो बैग नदी में विलीन हो जाएगा। ग्रामीणों ने पूर्व में कटाव रोधी कार्य में बरती जा रही अनियमितता को लेकर विरोध भी किया। ग्रामीण रविंद्र भारती का कहना है कि इस जगह पर जियो बैग के बजाय पिचिंग बोल्डर की आवश्यकता है। जब तक यहां पिचिंग बोल्डर का कार्य नहीं होगा कटाव को कार्य होता रहेगा। कहा कि इस संबंध में उन्होंने लोक शिकायत में भी मामला दर्ज करवाया है।
ग्रामीण रविंद्र भारती, हैप्पी सिंह, सुधीर कुमार, प्रदीप कुमार, गंगाराम चौधरी, विनोद राम, सुरेश सिंह ने कहा कि कार्य की जांच हो और वहां कटाव रोधी कार्य पर मरम्मती कार्य अविलंब शुरू किया जाए। अगर समय से नहीं किया गया तो नदी में अत्यधिक पानी आने के बाद स्थानीय महादेव मंदिर, स्कूल, ग्रामीण हाट व गरीबों का घर तक का कटाव हो सकता है। कुले ही भ्रष्टाचार हुआ इसमें जो काम करना था उसका आधा अधूरा, ऊपर से सिर्फ बोरा रख दिया गया है। इसमें भी मतलब कमला का बालू लाके इसमें भर के सिर्फ बोरा रख दिया गया है। ये काम खत्म हुआ 15 मई को, और 15 मई के 16-17 मई को पूरा बह गया है। इसके बाद कई सारा कंप्लेन गया है, जिला सचिव, स्टेट के सेक्रेटरी को, सभी को मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन कभी किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। यहाँ तक कि न तो यहाँ पर कोई ठेकेदार कभी आया काम होने के बाद, न कोई विभागीय आदमी कभी आया कि ऐसा हुआ है। इसमें नीचे इसको फाउंडेशन बनाना था बोरा करके, ये ऊपर से मिट्टी पर रख दिया, इसके कारण से पूरा बह गया। इसमें लगभग 2 करोड़ से ऊपर की लागत की राशि का ये कार्य है, लेकिन सारा का सारा भ्रष्टाचार। कौन सा गांव है ये? कन्हौली हटिया चौक है। इसी हटिया चौक पर बगल में स्कूल है, मंदिर है, दो प्राचीन मंदिर है और चौक है, और इसी के साथ दलित बस्ती है इस साइड, जो अब बहुत ही खतरा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। इधर ये सब जो बोरा है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पंडौल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंडौल प्रखंड के श्रीपुरहाटी दक्षिणी की मुखिया अमरावती झा पर राज्य निर्वाचन आयोग की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मामला पंडौल प्रखंड के श्रीपुरहाटी दक्षिणी की मुखिया अमरावती झा पर राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बीते पंचायत चुनाव 2021 में मुखिया पद के लिए भरे गए नामांकन पत्र में अमरावती झा के द्वारा संपत्ति से संबंधित कई ब्यौरे को छुपाया गया था। इसको लेकर पंचायत के पूर्व मुखियापति इंद्रशेखर झा ने इस बात की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से की थी, जिसके बाद अधिकारियों के 3 सदस्यीय टीम के द्वारा जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव ने बीते 9 जून को मधुबनी के डीएम को पत्र लिखकर मुखिया अमरावती झा पर राज्य पंचायत चुनाव अधिनियम 2006 की धारा 125 क के तहत कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब श्रीपुरहाटी दक्षिणी की मुखिया अमरावती झा पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस संबंध में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि मुखिया पर कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता वहीं उप मुखिया पूनम देवी के पति इंद्रशेखर झा ने डीएम अरविंद कुमार वर्मा से कार्रवाई का भरोसा जताया है। हम एप्लीकेंट हैं, मेरा नाम इंद्रशेखर झा है, और श्रीपुरहाटी दक्षिणी के मुखिया जो है सो बहुत सारे संपत्ति, गाड़ी घोड़ा वगैरह को जो ब्यौरा जो है सो सही नहीं दिए थे। वही मांग हम चुनाव आयोग से किए थे, उसका जांच हुआ था। 3 आदमी थे जांच कमेटी में, बीपीआरओ साहब और अनुमंडल पदाधिकारी और डीएम साहब। जांच करके उन्होंने दिया कि सही जो है सो ये चीज छुपाए हैं, और 125 क 3 के तहत इनको दोषी करार दिया गया है। और हमारे जो डीएम साहब हैं उनको लेटर आया हुआ है 9 जून को कि उन पर जो है सो आप कार्रवाई करके आयोग को अवगत कराएं। हमको आशा है हमारे डीएम साहब उस पर सही जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रविवार को बिस्फी थाना परिसर में स्थानीय थाना के सेवानिवृत्त हुए चौकीदार के समारोहपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चौकीदार साधु सरन पासवान को मिथिला के पारंपरिक तरीके से स्वागत कर उन्हें विदाई दी गई। बिस्फी थाना परिसर में रविवार को बिस्फी थाना के एक चौकीदार को सेवानिवृत्त होने पर समारोहपूर्ण विदाई दी गई।
थानाध्यक्ष राजकुमार राय की अध्यक्षता में विदाई समारोह आयोजित की गई। चौकीदार साधु शरण पासवान को मिथिला पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर विदाई दी गई। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि चौकीदार का योगदान सराहनीय रहा। वह क्षेत्र में तत्पर रूप से कार्य किए। थाना के सभी पदाधिकारी एवं चौकीदारों ने इनके कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। सेवानिवृत्त चौकीदार ने कहा कि यदि उनसे किन्हीं को कार्यकाल के दौरान दुख हुआ तो वो क्षमा प्रार्थी हैं। मौके पर एसआई महेश सिंह, सुभाष सिंह, एएसआई हरेंद्र राय, डीके दिवाकर, चौकीदार शंकर मिश्र, सिया शरण पासवान, कालू सदाई, नागेंद्र पंडित, नरेश पासवान, रामसेवक यादव, फूल कुमारी, छोटू कुमार, मोहम्मद जावेद, मोहन यादव सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान।
मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में एक बस दुर्घटना सामने आई है, जहां NH57 पर यह हादसा हुआ है। झंझारपुर से पटना जा रही यात्रियों से भरी बस बीच सड़क पर पलट गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज स्थानीय एक प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। वहीं एक व्यक्ति को DMCH रेफर किया गया है। मौके पर से इस घटना के बाद बस का चालक व खलासी फरार हो गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। सकरी थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में NH57 पर सड़क दुर्घटना हुई। गौरतलब है कि बस मधेपुर से झंझारपुर होते हुए पटना के लिए सकरी से गुजर रही थी। उसी दौरान पुरानी बाजार में एक महिला सड़क क्रॉस करने का प्रयास की और बस के सामने आ गई, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे DMCH रेफर किया गया है। बाकी की चिकित्सा स्थानीय निजी हॉस्पिटल में चल रही है। घटना के बाद से ड्राइवर और खलासी बस छोड़कर फरार हो गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। एक्सीडेंट सर हम तो पीछे बैठे थे, पता नहीं, लेकिन पीछे बैठे थे, देखे वहाँ पे का बस पलट गया। बस पलट के बाद मेरा हाथ इसके अंदर हम पकड़ने की कोशिश की है, नहीं पकड़ाया, हाथ मेरा उसके अंदर चला गया पूरा। कहाँ से आप आ रहे थे? हम आ रहे थे मिन्हई पर, बस पकड़े थे। कहाँ? ये मिन्हई जो है ना, मनी का शीशा मिन्हई जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे पटना जाना था हमको। अच्छा जी, तो बोले दरभंगा तक की बस बोला जो हमको पटना आपको मेल में वहाँ पर करवा देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। क्या करते हैं सर? वहाँ पर काम करते थे पटना में। पिता? जी, पिता। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेखा के सौराठ सभा गाछी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं इस कवि सम्मेलन में डॉक्टर मृणाल भी शामिल हुए, जिन्होंने उपस्थित लोगों के बीच गीता का वितरण किया। सुप्रसिद्ध चिकित्सक व समाजसेवी डॉक्टर बी झा मृणाल 3 जुलाई को मिथिला की हृदय स्थली सौराठ सभागाछी में शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित किया और इससे जुड़ी अपनी यादें साझा की। वे वहां आयोजित कवि सम्मेलन में भी शामिल हुए और उपस्थित जनों को गीता भेंट की। इससे पूर्व उनका पारंपरिक रूप से भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। डॉक्टर मृणाल ने कहा कि सौराठ सभा का गौरव हमेशा अमिट रहेगा। यहाँ का स्वर्ण काल हम सभी के सामूहिक प्रयत्न से ही लौटेगा। इसके लिए सरकार के साथ ही आम जनों को भी आगे आना होगा। वह भी अपने स्तर से इसके शानदार अतीत को पुनर्जीवित करने के पवित्र कार्य में लगेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर मृणाल पटना स्थित पालिका विनायक हॉस्पिटल और फाइनल डायग्नोसिस तथा हाजीपुर स्थित सुजीवन हेल्थ केयर के निदेशक हैं। चिकित्सा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान पा चुके हैं। डॉक्टर मृणाल के पिता स्वर्गीय सुदिष्ट नारायण झा ने 22 वर्षों तक सौराठ सभागाछी की अध्यक्षता की थी। उन्होंने ही यहां स्थित माधवेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस स्थान के उत्कर्ष के दिनों के वो साक्षी रहे। आज भी उन्हें बड़ी श्रद्धा और आत्मीयता से याद करने वाले कई लोग यहां मौजूद हैं। इसी साल 3 जून को उनका निधन हुआ है। वहीं डॉक्टर मृणाल ने अपने पिता की स्मृति में वृक्षारोपण भी किया। सौराठ सभागाछी में कवि सम्मेलन में कवियों की कविता से माहौल रंगीन बना रहा। समाज की कुरीतियों से लेकर मिथिला के संस्कार, रीति रिवाजों से लेकर आज के राजनीतिक परिदृश्य, बेरोजगारी की गूंज शब्दों के गुंजन में रही। सौराठ सभा विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने जानकारी देते हुए कहा कि धरोहर के प्रति युवाओं की जागरूकता बढ़ रही है। कवि गोष्ठी की अध्यक्षता आद्यनाथ झा ने, नवीन आयोजक छोटू झा, संचालन आनंद झा द्वारा की गई। कवि गणों में वरिष्ठ कवि रामेश्वर पांडे, निशांत, दिलीप कुमार झा, प्रियंका, गोपी रमण, दुर्गेश मंडल, मनोज कामत, कमलेश प्रेमेंद्र, वंशीधर मिश्र, मायानंद, सत्यम, डॉक्टर रविंद्र झा, मनोज झा, प्रीतम कुमार निषाद, गोपी रमन झा की गरिमामयी उपस्थिति रही। मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वहीं डॉक्टर मृणाल द्वारा भागवत गीता का वितरण किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में कर्मियों के स्थानांतरण के बाद जगह खाली पड़ा है, जिसके कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर बेनीपट्टी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कर्मियों के बहाली की मांग की है। बेनीपट्टी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने जिलाधिकारी से मांग की है कि प्रखंड कर्मियों के स्थानांतरण के बाद अंचल कार्यालय खाली पड़ा है, जिससे आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए, जिससे आम लोगों की कठिनाई का सामना करना नहीं पड़े। जनता दल बेनीपट्टी मेरा मांग है माननीय समाहर्ता मधुबनी से, समाहर्ता महोदय, अगर आपने सबको बदली यहाँ कर दिया है कर्मचारी को, तो एक भी कर्मचारी अंचल में नहीं बचा है जो कल से आम जनता किससे काम कराए। इसीलिए हमारी मांग है कि अविलंब यहाँ कर्मचारी दिया जाए, नहीं तो बेनीपट्टी अंचल को बंद कर दिया जाए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रामायण काल की जगह फुलहर गांव स्थित गिरिजा स्थान का जीर्णोद्धार कराने के लिए केपी सेवा संस्थान के तहत 3 सदस्यीय टीम ने उस जगह का सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने गिरिजा मंदिर सेवा समिति के अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। रामायण काल की जगह फुलहर गांव स्थित गिरिजा स्थान का जीर्णोद्धार कराने के लिए केपी सेवा संस्थान की 3 सदस्यीय टीम ने वहां सर्वे किया। इस मौके पर गिरिजा मंदिर सेवा समिति के अधिकारियों के साथ सर्वे दल के लोगों ने बैठक कर संबंधित विषय पर विस्तार से चर्चा की। मंदिर कैंपस विकास मुद्दे पर दोनों पक्ष के लोगों ने देर तक विमर्श किया। संस्था प्रमुख डॉक्टर कमलेश राय ने कहा कि जल्द ही इस जगह को सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि त्योहारों के मौके पर होने वाले उत्सवों में श्रद्धालुओं को कठिनाई नहीं हो। आगंतुकों के लिए पानी, शौचालय, बिजली और विश्राम की व्यापक व्यवस्था कराने पर बल दिया गया। सर्वे दल में डॉक्टर राय के साथ भाजपा संगठन के महामंत्री धर्मेंद्र कुमार साहू और समाज सेवी नारायण भगत ने ग्रामीणों से उनकी राय लेकर जीर्णोद्धार मुद्दे पर कई निर्णय लिए। मुखिया रणजीत कुमार रंजन, गिरिजा मंदिर सेवा समिति के सचिव जितेंद्र साह, अध्यक्ष राजू यादव, उपाध्यक्ष राजकुमार महतो, रामसागर शुक्ला, रमेश कुमार, उमेश भंडारी, इंद्र कुमार भंडारी, अजीत गिरी, देवागिरी आदि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।